मोक्षदायी एकादशी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ मैं आपके सामने नई वीडियो लेकर, नई जानकारी लेकर। हर रोज ही मैं आपके सामने नई नई वीडियो लेकर आती हूँ। आज मैं मोक्षदा एकादशी के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगी। मोक्षदा एकादशी का मतलब है, मोक्षदा एकादशी मोह का नाश करने वाली एकादशी, मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। मोक्षदा एकादशी के व्रत से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो लोग मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं वो इस एकादशी का व्रत जरूर से करें, क्योंकि ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। जो 23 एकादशी ना करें और ये एक एकादशी कर लें तो भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आपको पता है, इसी दिन द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। एक विशाल स्वरूप में आकर श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई थी। तो इस दिन गीता का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने सुन दिया था। तो आप जान लो कि यह एकादशी कितनी ही महत्वपूर्ण है। इस दिन ही मानव को नई दिशा देने वाली गीता का जन्म हुआ था। तो मोक्षदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि इसका व्रत जरूर से भी जरूर करना। अब मैं एकादशी तिथि का समय आपको बता देती हूँ। एकादशी तिथि 3 दिसंबर 2022 को सुबह 5:39 से शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन 4 दिसंबर 2022 को सुबह 5:34 पर समाप्त हो जाएगी। यही एकादशी तिथि का समय है। तो शास्त्रों के अनुसार 2 दिन की एकादशी मानी जाएगी, 3 दिसंबर की और 4 दिसंबर की। आप व्रत कभी भी रख सकते हो, जो आपकी मान्यता हो। जो जब आपके गुरु व्रत रखें तभी आप व्रत रख सकते हो। वैष्णव भक्त 4 तारीख को द्वादशी तिथि में ही एकादशी का व्रत रखते हैं, इसीलिए वैष्णव भक्त 4 तारीख को ही व्रत रखेंगे। आपकी घर के पास जो भी मंदिर है, आप जिसकी भी मानते हो, आप उसका देखकर व्रत रख सकते हो। व्रत 3 को भी रखा जाएगा और व्रत 4 को भी रखा जाएगा। दोनों दिन का ही व्रत महत्वपूर्ण है। अब व्रत का प्रायण समय भी मैं आपको बता देती हूँ। जो व्यक्ति 3 तारीख को व्रत रखेगा वो 4 तारीख को व्रत प्रायण करेगा। दोपहर में 1:14 से लेकर 3:19 तक व्रत का प्रायण करेगा, क्योंकि इस समय ही हरिवासर समाप्त होगा। और व्रत का प्रायण जब ही होता है जब हरिवासर समाप्त हो जाता। और जो व्यक्ति 4 तारीख को व्रत करेगा वो अपने व्रत का प्रायण 5 तारीख को करेगा। सूर्य उदय से लेकर 9 बजे तक आप व्रत का प्रायण कर सकते हैं। इसीलिए ये महत्वपूर्ण जानकारी मोक्षदा एकादशी की थी। अब मैं मोक्षदा एकादशी का महत्व भी आपको कुछ समझा देती हूँ, ताकि आप भी मोक्षदा एकादशी करो और आपके जीवन में भी सुखमय मंगलमय हो जाए। आपको बता देती हूँ, अगर आप सही तरीके से मोक्षदा एकादशी का व्रत करोगे तो आपका फल 100 गुना बढ़ जाएगा। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली एकादशी है। इसे मौना एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन मौन रहकर भी व्रत किया जा सकता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार व्रत कर सकते हैं। आप फलाहार से भी कर सकते हैं व्रत, और आप जल ग्रहण करके भी व्रत कर सकते हैं। बहुत से लोग निर्जला भी व्रत रखते हैं। तो आपकी मर्जी, आप जिस तरह आपका सामर्थ्य हो उस तरह व्रत कर सकते हैं। इस एक व्रत को करने से आपको मुक्ति मिल जाएगी, इसीलिए यह व्रत जरूर से भी जरूर करना। आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देती हूँ। जिस घर में भी पितृ दोष है और पितरों को मुक्ति नहीं मिल रही, कि सबने जतन कर लिया, तो आप घर के जितने भी सदस्य हैं अपने पितरों के नाम का ये मोक्षदा एकादशी का व्रत करो। और जब व्रत का प्रायण करो तो वो आप अपने पितरों को समर्पित कर दो, तो आपके घर का पितृ दोष एकदम से समाप्त हो जाएगा। आपको थोड़े ही दिन में यह चमत्कार सा लगेगा कि हमारे घर में सभी कुछ ठीक हो गया है। इसीलिए अपने पितरों के लिए मोक्ष
मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर करना। आप अनजाने में भी व्रत कर लेते हैं, जब भी आपको मोक्ष मिल जाता है। यह व्रत इतना पावन है और आप करके विधि सहित और फल अपने पितरों को दे दो तो मोक्षदा एकादशी का व्रत से आपके पितर भी तृप्त हो जाएंगे। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से आपके मन की सारी ही मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। आपके घर में सुख शांति होगी, वैभव की कोई कमी ना होगी। इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कि इस व्रत को जरूर से भी जरूर करना। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। चलती हूँ। राधे 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 राधे।